भारत के खजाने में अचानक 14.5 अरब डॉलर जुड़ गए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतना पैसा आया कहां से और क्या भारत अब दुनिया की आर्थिक उथल पुथल से निपटने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जानेंगे क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जो ऐलान किया था, क्या उसका असर दिखना शुरू हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने जब अपनी स्पीच दी थी तो इस स्पीच में उन्होंने एक सप्तधारा की बात की थी। स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सुनिए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा। उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासी, अब इस सप्तधारा का क्या मतलब है, और ये ज्यादा दिन के लिए नहीं, 5 से 7 साल जो आने वाले हैं उसी समय के लिए है। और ये बेहद ज्यादा खास भी है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगी, जो आंकड़े चौंकाने वाले आपको देखने को मिलेंगे। सप्तधारा यानी 7 ऐसी चीजें जो भारत अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। पहला, जैसा उन्होंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग पावर। दूसरा, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। चौथा, गति शक्ति यानी ट्रेन, गाड़ियां। डिफेंस शक्ति, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी यानी पानी, समंदर, और भारत का सॉफ्ट पावर। ये बहुत ज्यादा खास है और ये 7 चीजें ना बताती है कि भारत का अगला प्लान क्या है। अब आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब तो कहने की बातें हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, यहाँ फर्क पड़ा है और ये फर्क कुछ ज्यादा ही पड़ा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप। ये ग्राफ शुरुआती में लगेगा कि पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं। ये चाइना और भारत की तुलना है। 1980 में जहाँ चाइना की इकोनॉमी 191 बिलियन डॉलर की थी तो भारत की 186 बिलियन डॉलर, और 1990 तक कोई खासा अंतर नहीं था। चाइना का 361 बिलियन डॉलर तो भारत का 321। लेकिन चाइना ने फिर उछाल मारना शुरू किया। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारी चीजों के लिए दरवाजा खोलना शुरू किया। जो काम आज भारत कर रहा है उस समय चाइना ने उस हिसाब से करना शुरू किया और उसकी इकोनॉमी अचानक से बदलनी शुरू हो गई। 1997 में 998 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी और भारत की 415, यानी करीब करीब भारत से दुगने से ज्यादा। फिर आ गया 2004 जब 105% की ग्रोथ हुई और चाइना की इकोनॉमी हो गई 1.9 ट्रिलियन डॉलर की, भारत की 709 बिलियन डॉलर। फिर आया 2014, तब तक ग्रोथ अच्छी खासी हो चुकी थी। चाइना की 430% की ग्रोथ थी और 10.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी थी और भारत उस समय 2 ट्रिलियन डॉलर पर था। उसके बाद आज के समय की बात करें 2026, यहाँ पर कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। चाइना की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, लेकिन अब भारत की इकोनॉमी 4.15 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है और इसके साथ भारत की ग्रोथ रेट है 104% और चाइना की है 98%। कहा जा रहा है साल 2036 तक भारत की इकोनॉमी अगर 14.2% के दर से बढ़ती है तो 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचेगी। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। अब ऐसे माहौल के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि भाई अब हम ड्रोन पर भी टैरिफ लगाएंगे जो हमारे चाइना से आते हैं, हम अपने देश के ऊपर भरोसा करेंगे। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत ने अब एफडीआई अप्रूवल लिमिट को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ तक कर दिया है और साल 2026 में ऐसे माहौल के बीच में भी भारत का एफडीआई
FDI 94.5 बिलियन डॉलर का रहा। इस तरीके से माहौल में भी जो ट्रेंड वगैरह हैं उसे देखते हुए भी ऐसे हालात में रहा है। अभी भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत था और आगे भी रहेगा। भारत की इकोनॉमी में एक बड़ी बात कही जा रही है। SBI रिसर्च ने एक खास रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में बढ़ती जाएगी। सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमी में भारत रहेगा। मजबूत ग्रोथ, बढ़ते क्रेडिट और डिपॉजिट, कॉर्पोरेट के अच्छे प्रदर्शन और बेहतर होते मॉनसून के अनुमान का जिक्र किया गया। SBI रिसर्च का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक था और आगे भी रहेगा। साथ ही अनिश्चितता है, लेकिन इस अनिश्चितता के बावजूद SBI का कहना है कि 8% तक की ग्रोथ रेट रह सकती है। इन सब का असर और भी कई जगह देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, भारत के खजाने में 14.5 अरब डॉलर जुड़ गए हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहां से? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब 700 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं है, बल्कि संकट के समय भारत की इकोनॉमिक ढाल है। सोचिए, अगर अचानक तेल की कीमतें आसमान छूने लगे, दुनिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए या विदेशी निवेशक तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दे, तो भारत के पास अपने खरीदारी का भुगतान करने और रुपए को संभालने के लिए एक विशाल भंडार होना बहुत जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये खबरें ऐसे समय में आ रही है जब भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूत कर रहा है और ब्रिक्स के जरिए नए पेमेंट सिस्टम, CBDC कनेक्टिविटी और भी कई चीजों से जुड़ रहा है। यानी भारत सिर्फ डॉलर जमा नहीं कर रहा है, बल्कि भविष्य के उस आर्थिक दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है जहां उसके पास एक नहीं कई ऑप्शन हो। अब इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई कैसे है? इसका मुख्य कारण सामान्य एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं है। RBI की कुछ नीतियों से बड़े पैमाने पर डॉलर आए हैं। NRI और विदेशी मुद्रा जमा से भी इनफ्लोज हुए हैं। इसके अलावा RBI ने FCNR डिपॉजिट को आकर्षित करने की व्यवस्था की। विदेशी सरकारी बॉन्ड निवेश को प्रोत्साहन भी दिया है। अब रिजर्व में क्या क्या बढ़ा है? फॉरेन करेंसी एसेट्स लगभग 574.6 बिलियन डॉलर, गोल्ड रिजर्व जो लगभग 108.7 बिलियन डॉलर। इसके अलावे और भी कई चीजें हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारत को एक बड़ा फायदा मिला है। अगर रुपया अचानक से बहुत तेजी से कमजोर होता है तो RBI बाजार में हस्तक्षेप कर सकेगा। और तेल और जरूरी चीजों की अगर खरीद की बात हो तो भारत के लिए अगर अचानक कोई झटका आता है तो भारत उस झटके को हैंडल कर सकेगा। विदेशी निवेशकों के लिए ये एक भरोसा भी है कि भारत के पास खुद का एक अच्छा खासा विशाल भंडार है, जो अचानक से कोई समस्या आने से भारत उस भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।